स्कंद पुराण। दैत्य सहित दुर्गमासुर का देवी और उनकी शक्तियों के साथ युद्ध। स्कंद जी कहते हैं, अगस्त जी, पूर्व काल में दुर्ग नामक एक महान दैत्य हुआ जो तीव्र तपस्या करके पुरुष मात्र अवध्य होने के कारण वरदान प्राप्त कर चुका था। अब रूर दैत्य का पुत्र हुआ। उसमें भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, समस्त लोकों में बाहुबल जीतकर अधीन कर लिया था। अपने भय से पीड़ित होकर ब्राह्मण वेदा अध्ययन नहीं कर पाते थे। इस दुर्दर्श सैनिकों की यज्ञशाला विध्वंस कर दिया था। संसार में वे ही लोग धन्य जो विपत्ति जान पड़ने पर दीनता से प्रेरित होकर धन में मलिन चित्त वाले पुरुषों के आंगन में कभी नहीं जाते। कभी किसी के सामने न छोटा बनकर शान से मर जाना अच्छा है, परंतु संसार में लघुता, अपमान या अमर तत्व प्राप्त हो तो भी वह अच्छा नहीं है। लोकों में उन्हीं का जीवन सफल है जो पुण्यात्मा है, जिनका चित्त रूप समुद्री विपत्ति गंभीरता का त्याग नहीं करता। जगत में कभी संपत्ति प्राप्त होती है तो कभी विपत्ति। भाग्यवश इन दोनों प्राप्त करके धीर पुरुष में अपनी धीरता न छोड़े। आपत्ति पड़ने पर दीनता ग्रह होकर मरता है। यह लोक में परलोक में दोनों में नष्ट हो जाती है। इसलिए दीनता को त्याग देना चाहिए, आपत्ति और धैर्य नहीं छोड़ते चाहिए। उनकी धीरता तिरस्कृत होकर यह लोक परलोक में कहीं विपत्ति फिर कहीं पास नहीं आती। स्वर्ग का राज छीन जाने पर देवता लोग भगवान महेश्वर की शरण में गए। सर्वज्ञ शिवजी ने उस असुर का नाश करने के लिए देवी को आदेश दिया। भगवान महेश्वर की आज्ञा पाकर भवानी देव समूह अभयदान देकर युद्ध के लिए उद्योग किया। फिर कमनीय कांति से तीनों लोकों में सर्वाधिक सुंदरी रुद्र शक्ति काल रात्रि को बुलाकर देवद्रोही दैत्य युद्ध में ललकारने का निमित्त भेजा। काल रात्रि ने उसे दैत्य के पास जाकर, दैत्यराज त्रिभुवन, संपत्ति त्याग कर दे, त्रिलोकी राज्य इंद्र को प्राप्त हो, तू रसातल में चला जा, जिससे वेद और वादियों को संपूर्ण वैदिक क्रिया बटोर बेरोक टोक चलता रहे। यदि तूने अपने बल को थोड़ा भी घमंड किया तो युद्ध के लिए आ जा, अन्यथा शरण ले ले। इन दोनों में से उचित जान पड़ा वही कर ले। महाकाली का यह वचन सुनकर दैत्यराज दुर्ग क्रोध से जल उठा और सेवकों को बोला, पकड़ लो, इस प्राप्त करने मैंने देवर्षि राजाओं को बंदी बना लिया। आज मेरे सौभाग्य का उदय अनायास ही प्राप्त हुआ हो गया। अनंतपुर में रक्षक के लिए मेरे अंतपुर में ले जाओ। दैत्यराज के ऐसा कहने पर रणनिवास रक्षक उस देवी को लेने के लिए आए और उन्होंने दैत्यराज से कहा, दैत्यराज, हम लोग तो दूतिया सदैव पौरवश होती है। शूद्र पुरुष दूत और कभी पीड़ा नहीं देते। फिर भी जो कुछ जैसे महाबली है, राजा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम लोग की सामनी है, उनको संग्राम में जीतकर तू हम जैसे सहस्त्र स्त्रियों को यथेष्ट उपभोग कर सकता है। काल रात्रि का यह वचन सुनकर काम और क्रोध से मोहित होकर असुर की मृत्यु द्युति तुल्य एक ही द्युति में अपने लिए बहुत माना और अनंतपुर रक्षकों का आदेश दिया, इसे शीघ्र रणनिवास पहुंचाओ। दैत्यों की आज्ञा पाकर अनंतपुर रक्षा करने वाले सब खोजे उसे पकड़ने के लिए उद्योग करने लगे, किंतु देवी उनके पास आते ही हुंकार जनित अग्नि से शीघ्र ही भस्म कर दिया। फिर ये देख दैत्यराज दुर्ग में 30,000 दैत्यों को भेजा। वहां दानवों ने दुष्टा ने पाशों से बांधकर शीघ्र ले आओ। दैत्यराजों ने का यह आदेश पाकर बड़े बड़े दैत्य पकड़ने का प्रयास किया, परंतु दैत्यास निश्वास वायु से आहत होकर सब दूर चले गए। तदनंतर देवी काल रात्रि के रूप में वहां उड़कर आकाश मार्ग में गमन करने लगी। सहस्त्र महादैत्य उनके पीछे पड़ गए। दैत्यराज दुर्ग कभी दैत्यों को असंख्य सेना का साथ ही प्रस्थान किया। फिर महादेव जी विंध्याचल निवास करती हुई काल रात्रि वहां आकर देवी दर्शन किया। दुर्ग अपराध भी कहीं सुना है। दैत्यराज दुर्ग में महादेव जी देखकर उसने सेनापति को आदेश दिया, वीरो, तुमने जो कोई भी धैर्य, बुद्धि, बल अथवा चल भी इस विध्वंस वासिनी को मेरे समीप ले आएगा, मुझे अच्छा इंद्रपद दूंगा। दानवराज का यह वचन सुनकर दैत्य हाथ जोड़कर उच्च स्वर में बोले, महाराज, यह कौन सा कठिन कार्य है? एक तो यह अनाथ और दूसरे अबला, भला इसे पकड़ लाने में महान प्रयत्न की आवश्यकता क्या है? आप हमारा पुरुषार्थ देखिए, हम केवल अपने बल से, पराक्रम से उस स्त्री को पास पकड़ कर लाते हैं। ऐसा कहकर सब दैत्य एक साथ चल पड़े और शरण भेरिया
बज उठी। दैत्यों का आक्रमण देखकर देवता भय से त्रस्त उठे, धरती कांपने लगी। महादेव जी अपने अंगों से सहस्त्र शक्तियां प्रकट किया। उन शक्तियों को महाबली दैत्यों के सेना के साथ सैनिक को आगे बढ़ने से रोक दिया। समानो सीमा का उल्लंघन करके उमड़ता हुआ समुद्र ही रोक दिया। महादैत्य ने उस युद्ध में जिन जिन भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया था, सबको शक्तियां तून समझकर साथ में लेकर फेंक दिया। दैत्य मेघों के समान अनेक प्रकार के अस्त्रों, वृक्षों को पत्थरों से बड़ी बड़ी भारी वर्षा देखकर विध्वंस पर्वत में निवास करने महामाया प्रचंड धनुष लेकर उस पर वायव्य अस्त्र अनुसंधान किया और उसके द्वारा शास्त्र समूह पर लीला पूर्वक दूर फेंक दिए। तब महासुर दुर्ग की सेना शस्त्रहीन देख एक जलती हुई शक्ति हाथ में ले ली, देवी के ऊपर दे मारा, परंतु देवी ने अपनी ओर आती हुई इस महावेग शक्ति को धनुष से छूटे हुए बालों से चूर्ण कर डाला। शक्ति को टूटी हुई देखकर महादैत्य चक्र चलाया, और किंतु देवी के सैकड़ों बाणों के बीच में कटकर टूटकर हो गया। दैत्य सिंहबर बना हुआ धनुष लेकर देवी की छाती पर तार कर बाण मारा, परंतु देवी कालदंड के समान उस बाण को अपने शीघ्रगामी बाण से मारकर रोक दिया। यह देखकर दुर्गमासुर ने प्रलयाग्नि में समान प्रज्वलित शूल देखकर बड़े वेग से देवी के ऊपर चलाया, किंतु चंडिका ने शूल द्वारा उसे बीच में काट दिया। शूल असफल होने पर दैत्यराज दुर्ग गदा हाथ में लेकर सहसा कूद पड़ा। देवी भुजा आघात किया और देवी की भुजा टकराने से उसके गदा फूट फूट कर सहस्त्र टुकड़े हो गई। तदनंतर देवी ने अपने बाएं पैर से दैत्यराज की छाती पर मारा, इससे दैत्यराज घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हृदय पे बड़ी पीड़ा हुई। गिरने के बाद पूर्ण क्षण भर उठकर खड़ा हुआ, सहसा अदृश्य हो गया और जगदम्बा प्रेरणा से उसकी शक्तियां दैत्य सेनाएं इसी प्रकार विचरने लगी, और जैसे प्रलय काल में मृत्यु की सेना संसार में विचरण करती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।